हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ क्लास 12th का फिज़िक्स का फुल कोर्स। ये कोर्स हमारा यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री रहने वाला है। इसमें सारे कॉन्सेप्ट बेसिक से लेके एडवांस तक सारे कवर किए जाएंगे, क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं हर साल बोर्ड में लेवल लगभग फिज़िक्स का पेपर का बढ़ के आ रहा है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम ये कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला यूनिट, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम डिस्कस करते हैं ऐसे फिनोमेना जो चार्ज जब रेस्ट पे होता है तब प्रोड्यूस होते हैं, कि जैसे में लिखा है स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। तो हमें ये ध्यान रखना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम क्या पढ़ते हैं, जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे होता है तब कुछ फिनोमेनाज होते हैं। जैसे कि पहला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो ये पेपर में क्वेश्चन आता भी है कि जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे होता है तब क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और हम आगे देखेंगे कि जैसे चार्ज पार्टिकल का रेस्ट पे रखा हुआ है और उसमें जब कोई एक्सटर्नल चार्ज मूव करके लाते हैं इन्फिनिटी से या किसी पॉइंट तक, तब वो पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है या वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। ऐसे जब सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स होते हैं तो हम देखेंगे वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी क्रिएट हो रही है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं। मेन क्या रखना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम चार्ज जब रेस्ट पे होता है उसकी स्टडी करते हैं, और जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे हो तब क्या प्रोड्यूस करेगा चार्ज पार्टिकल, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। तो कोई भी मटेरियल जब हमारा पास होता है तो वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिनको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन कहते हैं। तो किसी भी बॉडी पे जो चार्ज क्रिएट होता है वो इन्हीं 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स की वजह से क्रिएट होता है। तो जैसे ही जब उस पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे, तब हम कहेंगे कि बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आ गया है। या इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, मतलब डेफिशिएंटी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, तब हम कहेंगे बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है। तो यही इलेक्ट्रॉन्स का कम होना या ज़्यादा होना बॉडी पे क्या करता है, मतलब एक तरह का चार्ज प्रोड्यूस करता है। उसी को हम डिफाइन कर देते हैं फिजिक्स में कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। भाई मटेरियल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना हुआ था, उन्हीं फंडामेंटल पार्टिकल्स की वजह से ये प्रॉपर्टी क्रिएट हो रही है इलेक्ट्रिक चार्ज से। अब ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या करेगा, इट एक्सर्ट और एक्सपीरियंस, मतलब या तो ये एक्सर्ट करेगा दूसरे पे मतलब अगर हम फोर्स की बात करें फोर्स लगाएगा, या उस चार्ज पार्टिकल पे खुद फोर्स लग रहा होगा, हो सकता है दूसरा चार्ज पार्टिकल लगाए। तो इसी के बेस पर कहते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच इट एक्सर्ट और एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। तो जैसे ही बॉडी पे इलेक्ट्रिक चार्ज क्रिएट होगा तो उसकी वजह से बॉडी पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट आते हैं। इसी को हम डिफाइन कर देते हैं बॉडी पे इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इस इलेक्ट्रिक चार्ज के मतलब कि कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हैं, कुछ फैक्ट हैं जो कि हमें पता होने चाहिए, जिनसे कभी कभी एमसीक्यू क्वेश्चंस या कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चंस वहाँ से बन के आता है। तो हम छोटी क्लास से पढ़ते चले रहे हैं कि पहला यहाँ पे लिखा है देयर आर ओनली 2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हम पढ़ते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक निगेटिव चार्ज होता है। तो इस तरह से हम 2 चार्ज को डिफाइन करते हैं, पॉजिटिव और एक निगेटिव। अब ये पॉइंट लाइक चार्ज रिपेल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट इधर। लाइक का मतलब होता है जैसे सेम चार्ज, कि जब हमारे पास सेम चार्ज है, जैसे पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। या नेगेटिव और नेगेटिव है तो ये भी क्या करेंगे, दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है। तो लाइक चार्ज कहते हैं इनको जब सेम चार्ज होंगे। ऐसे ही अनलाइक चार्ज, अनलाइक का चार्ज मतलब अपोजिट हो। जैसे अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे फोर्स से, क्या करेंगे, अट्रैक्ट। तो ये हम ध्यान रखें, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है छोटा सा। अब ये वाली प्रॉपर्टी आ गई नॉर्मली द मटेरियल। अब कोई भी, जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता भी है कंसेप्चुअल क्वेश्चन, कि कोई भी बॉडी जो हमारे पास होती है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होती है। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब होता है जब किसी बॉडी पे इक्वल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं तब वो बॉडी हमारी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है। तो इसी के बेस पे हम इसको कहते हैं कि नॉर्मली द मटेरियल आर इलेक्ट्रिक न्यूट्रल, दे डू नॉट कंटेन चार्ज। नहीं, यहाँ पे आएगा दे डू नॉट कंटेन नेट चार्ज, मतलब नेट चार्ज होगा उसका 0 हो जाएगा अगर इक्वल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, बिकॉज देयर चार्जेस आर एग्जैक्टली बैलेंस। क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल होंगे तो एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, तो बॉडी हमारी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगी। इसके बाद हम कॉन्सेप्ट समझते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, जैसे हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ते हैं कि जैसे एक सेंटर पे न्यूक्लियस होता है और इसके चारों तरफ ऑर्बिट्स होती हैं इस तरह से। तो इन ऑर्बिट्स में क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं
तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे पास है, इस पर जो न्यूक्लियस होगा उसका इफेक्ट बहुत कम होगा, मतलब न्यूक्लियस इस पर बहुत कम फोर्स लगा पाएगा, क्योंकि जो इनर ऑर्बिट्स होती हैं यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स इस वाले इलेक्ट्रॉन को शील्ड करते हैं। शील्ड का मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन वालों को यहाँ पे रिवॉल्व करते आ रहा है, इस तरह से रिवॉल्व करेंगे तो न्यूक्लियस का जो फोर्स है इस पर कम हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे ऑर्बिट बीच में आ रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इस इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियस का फोर्स कम हो जाएगा, तो कम एनर्जी देने पे ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिमूव हो जाएगा यहाँ से, तो इलेक्ट्रॉन ईजिली रिमूव हो जाएगा, तो उसी को हम बोल देते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इसी के बेस पे डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम आर फार फ्रॉम द न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस से दूर होता है। Therefore, electrons are loosely bounded with nucleus, can be separated easily from the orbit by giving some energy. These electrons are called free electrons, और free electrons ये easily remove हो जाएगा। इसके बाद कुछ और प्रॉपर्टीज है, अब हम उनको देखते हैं। अब हम चार्ज के कुछ और बेसिक फैक्ट्स हैं उनको देखते हैं, कि जैसे ही पहले लिखा है कि बॉडी और एटम, मतलब कोई बॉडी भी हो सकती है और एटम भी हो सकता है, कैन बी चार्ज पॉजिटिवली बाय लूजिंग सम ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन्स, मतलब अगर कोई बॉडी है अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगी तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इसको हम समझते हैं एग्जांपल से, जैसे मान लीजिए सोडियम एटम है या कोई यहाँ पर बॉडी है, तो हम पढ़ते हैं कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, मतलब इस पर 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 11 ही प्रोटॉन्स होंगे। अब जैसे ही सोडियम एटम एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तब ये क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इस पर, ये हम देखते हैं यहाँ पे ये Na+ आ जाता है। क्यों आया ये पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर दिया। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा अब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे और 11 प्रोटॉन रहेंगे। नंबर प्रोटॉन का ज़्यादा हो गया इसके न्यूक्लियस पे, तो ओवरऑल जो चार्ज होगा प्रोटॉन की वजह से ही आएगा, इसीलिए इस पर आया ये पॉजिटिव चार्ज। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि जैसे ही पॉजिटिव चार्ज होता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं और प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं। ऐसे ही हम क्लोरीन के केस में पढ़ते हैं कि क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 17 प्रोटॉन होते हैं। जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है तो इसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और 17 प्रोटॉन रहेंगे। अब नंबर किसका बढ़ा, इलेक्ट्रॉन्स का। तो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए एटम पे भी ओवरऑल नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। इसी तरह से बॉडी होगी तो बॉडी पे यही सेम फिनोमिना होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रही है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। यहाँ पे जैसे हम ये दिखाएं कि एटम कैन बी चार्ज पॉजिटिवली बाय लूजिंग सम ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन्स एंड कैन बी चार्ज नेगेटिवली। नेगेटिवली कैसे होगा, जब वो कोई भी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगी। तो इसको हमें ध्यान रखना है, MCQ वगैरह में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि अगर कोई बॉडी है अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रही है तो उस पर कौन सा चार्ज क्रिएट होगा। तो गेन के केस में नेगेटिव, अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर रही है तब चार्ज कौन सा क्रिएट होगा, पॉजिटिव। इसके बाद ये देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, खूब पूछा जाता है ये एग्जाम्स में, कि यानी इलेक्ट्रिक चार्ज कैन क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब एक इलेक्ट्रिक चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रोड्यूस कर सकता है। अब इनको प्रोड्यूस करने की कंडीशंस होती हैं कि किस कंडीशंस में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, कहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और किस केस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होगी। तो सबसे पहले इसमें केस है, जैसे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है और ये v = 0 है, मतलब उसकी वेलोसिटी 0। कहने का मतलब जो चार्ज पार्टिकल है वो हमारा रेस्ट पे है। मतलब थोड़ा सा अगर घुमाएगा क्वेश्चन को तो वो ये नहीं कहेगा कि चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है, वो कहेगा कि वेलोसिटी 0 है। तो जब किसी चार्ज पार्टिकल या बॉडी की वेलोसिटी 0 होती है तो हमारा पार्टिकल रेस्ट पे होता है। तो जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे होता है तब वो क्या प्रोड्यूस करेगा, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। अब दूसरा केस यहाँ पे क्रिएट होता है कि चार्ज पार्टिकल अब यहाँ पे रेस्ट पे नहीं है, मतलब इसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। तो जब इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तब चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों। तो क्वेश्चंस को पढ़ते समय पहले ध्यान दें कि इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट पे है कि इलेक्ट्रिक चार्ज मूविंग है। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा। रेस्ट पे है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड। तीसरा केस बनता है कि अब यहाँ पे वेलोसिटी तो है, मतलब चार्ज पार्टिकल मूव तो कर रहा है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है इसका मतलब होता है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है
और जब वेलोसिटी चेंज होती है तब चार्ज पार्टिकल हमारा एक्सेलरेटेड मोशन करता है। क्या करता है? ये एक्सेलरेटेड मोशन में होता है, मतलब इसमें एक्सेलरेशन होगा। जब एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी प्रोड्यूस करेगा। अब जैसे इस पर मान लीजिए क्वेश्चन बन के आ गया कि एक चार्ज पार्टिकल है और वो अपने एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो कौन सा फील्ड प्रोड्यूस करेगा? तो जब चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो हमें पता है कि सर्कुलर पाथ में अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव करता है तब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती है, वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज होती रहती है। क्यों? क्योंकि हर पॉइंट पे डायरेक्शन उसकी डिफरेंट होगी। तो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में जब मूव करता है तब वो एक्सेलरेटेड होता है, तब वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तीनों मूव करेगा। तो ये हमें याद रखना है, एग्जाम में इस पर MCQ क्वेश्चन बन के आते रहते हैं। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में क्या हमारे पास गिवन है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, जैसे कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म है तो उसमें नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज का, तो चार्ज डेंसिटी वहाँ पे ज़्यादा होती है जहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर बॉडी का कम होता है। तो उससे रिलेशन बन जाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा से रिप्रेजेंट की जाती है, इसको 1/r, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा बढ़ेगा किसी भी पॉइंट पे तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा तो वहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी। तो ये हमें पॉइंट ध्यान रखना है, ये हमें जब गॉस थ्योरम पढ़ेंगे वहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में देखेंगे। तो अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कि इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे पहला लिखा है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, तो अब ये ऐड लिखा हुआ है, तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि अगर किसी भी सिस्टम पे बहुत सारे चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट हैं तो उनको हम क्या करते हैं? ऐड कर सकते हैं। और जब हम उन चार्ज पार्टिकल्स को ऐड करते हैं तब उनको हम अलजेब्रिकली ऐड करते हैं। अलजेब्रिकली का मतलब कि जैसे अगर मान लिए मैंने ये एक स्क्वायर लिया कि एक ये स्क्वायर है और उस पर चार्ज Q1, ये Q2 और यहाँ पे ये Q3 और ये Q4 प्रेजेंट है। अब सभी ये पॉजिटिव चार्ज हैं तो हम इनको विद साइन ऐड करेंगे। जैसे अगर इसका टोटल चार्ज हम निकालेंगे तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 करके ऐड करेंगे। मान लीजिए कोई और बॉडी जैसे ट्रायंगल है, इसके तीनों वर्टिसेस पे चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है। अब मान लीजिए हमने एक चार्ज नेगेटिव ले लिया और ये दो पॉजिटिव चार्ज ले लिए, तब हम कहें इस पर टोटल चार्ज कितना होगा? तो टोटल चार्ज निकालेंगे, हम चार्ज को ऐड करेंगे। बस ऐड करते समय ध्यान रखना है कि हमें चार्जेस को उनके साइन के साथ ऐड करना है। तो ये होता है हमारा एडिटिविटी ऑफ चार्ज। और हमारा चार्ज क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, ये में ध्यान रखना है, कहीं भी MCQ वगैरह में आ सकता है। इसका कहते हैं चार्ज इज कंजर्व। चार्ज कंजर्व का मतलब होता है कि चार्ज जो है कभी भी हम बना नहीं सकते हैं, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये क्या होता है कि एक बॉडी से केवल दूसरी बॉडी पे ट्रांसफ़र होता है। जैसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं कि एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में चेंज होती है। ऐसी चार्ज है कि बॉडी पे चार्जेस क्या रहता है? कंजर्व रहता है। चार्ज क्या करता है? केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफ़र होता है। जैसे यहाँ पे मैंने बनाया ये कोई सिल्क क्लॉथ है, यहाँ पे ग्लास की रॉड है, तो इनिशियली ये इन दोनों पे क्या था कि चार्ज जीरो था, तो अगर मैंने इसे टोटल चार्ज निकाला तो भी जीरो आया। अब मान लीजिए मैंने सिल्क क्लॉथ को ग्लास से जब रब करा तो रब करने पे ग्लास पे आया पॉजिटिव चार्ज और सिल्क पे आया नेगेटिव चार्ज। अब हम जब इनका टोटल चार्ज निकालने जाएंगे तो इसका टोटल चार्ज कितना आएगा? जीरो आएगा। अब देखिए यहाँ पे भी एडिटिविटी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है चार्ज की, कि जब हम चार्ज को ऐड कर रहे हैं तो उनके विद साइन ऐड कर रहे हैं, तो ये चार्ज आएगा जीरो। अब पहले भी टोटल चार्ज जीरो था, बाद में भी टोटल चार्ज जीरो है, इसका मतलब हमारा चार्ज क्या है? कंजर्व्ड है। इसके बाद देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि किसी बॉडी पे जो चार्ज प्रेजेंट होता है वो हमारा इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब या तो उस पर एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसा नहीं कि वहाँ पे 3.5 इलेक्ट्रॉन आ गए। इस तरह से फ्रैक्शनल चार्ज वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा। तो चार्ज जब किसी बॉडी में प्रेजेंट होगा तो वो हमारा एक इंटीग्रल फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो इसी से कहते हैं कि द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। इसको याद रखें, क्वेश्चन बन सकता है इस पर। तो इसका ये फॉर्मूला है Q टोटल चार्ज Q इक्वल्स टू एन ई, कि अगर किसी बॉडी पे टोटल चार्ज जो Q प्रेजेंट है तो उसमें
कितने इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे प्रेजेंट होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे, उसकी वैल्यू यहाँ पे जितनी पुट कर जाएंगे वो निकलता है हमारे पास। और ई यहाँ पे क्या होता है, ई होता है 1 इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होता है। ये कल हमने मैग्नीट्यूड लिखा है, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये हमारी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ है, कभी कभी इन पे क्वेश्चन आता है। कैसे क्वेश्चन आएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इनमें से कोई एक लिखा होगा तो हम उसको टिक कर देंगे, एक से ज़्यादा भी लिखी होंगी तो वहाँ पे मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। फार्मूला पूछ सकता है कि अकॉर्डिंग टू द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज विच वन ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट। तो मैं Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई लिखा होगा तो वो ऑप्शन हमें टिक करना है यहाँ पे। इसके बाद देखते हैं, जैसे ये इलेक्ट्रिक चार्ज हम पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता है स्केलर क्वांटिटी है, अभी हमने पढ़ लिया। लेकिन जब हम चार्ज को मेज़र करते हैं तो मेज़र करने के लिए हमें यूनिट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की जो हमारे पास यूनिट होती है वो हमारी कूलाम होती है। तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलाम। ये भी हमारे एमसीक्यू में पूछा जाता है। तो इस तरह से हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आज हमने बेसिक पार्ट्स कवर करा है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि और क्या लॉज हैं इसमें, कैसे मतलब चार्ज के और क्या क्या फिनोमिनाज होते हैं, वो सारे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आगे के जो भी लेक्चर्स आएंगे उनको देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन करें, लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।